नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए व्लॉग में। मैं हूं संचिता। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अन्नपूर्णा पूजा के लिए अपने मायके में आई हूं, जो कि है एक नेटिव प्लेस में या फिर कंट्री साइड में। तो आज है अन्नपूर्णा पूजा का दूसरा दिन और दूसरे दिन में ही ना सुबह से यहाँ पर शुरू हो चुका है स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह। तो यहाँ पर पहले छोटे छोटे बच्चों का गेम्स हो रहा है। तो यहाँ पर ना एक थ्रेड के ऊपर एक चॉकलेट बांध के रखा है। उस चॉकलेट को इनको मुंह से लेना है और फिर बिना हाथ लगाए मुंह से लेना है और फिर भाग के जो सबसे पहले जाएगा वो ऐसे ही उस इन पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आएगा। तो इस गेम को कहा जाता है चॉकलेट दौड़ या फिर चॉकलेट रन। तो देख सकती है छोटे छोटे बच्चे कितना कोशिश कर रहे हैं चॉकलेट को लेने के लिए। अरे बच्चों को तो मतलब फर्स्ट सेकंड की कोई पड़ी नहीं है, इनको बस है कि गेम खेलना है, एंजॉय करना है और भाई चॉकलेट लेना है, कुछ भी हो जाए। तो बच्चे तो शुरुआत में तो इनसे लिया नहीं जाता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाइट में था। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा और नीचे कर दिया गया चॉकलेट को ताकि कोई तो ले सके। तो फिर उसके बाद एक एक करके सभी ने चॉकलेट लिया और फिर जो होना था वो हुआ, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड हुए इनमें से। तो सुबह से जितने भी गेम्स कल्चर स्पोर्ट्स हुआ था ना छोटे छोटे बच्चों के लिए, तो उनके लिए यहाँ पर एक टिफ़िन का अरेंजमेंट भी किया गया था जिसमें फूड पैकेट दिया जा रहा था। तो इस फूड पैकेट का खर्चा मेरी बहन ने किया था, तो इसलिए उसी के हाथों से शुरुआत की गई फूड पैकेट देने का काम। तो प्रीथा तो भाई अपना फूड पैकेट लेके खुश है, उसको ना किसी प्राइज की पड़ी ना फर्स्ट सेकंड थर्ड की। मतलब ये एक एज होता है ना जब हमें ना कोई टेंशन नहीं होता है। तो हम अपने लाइफ की ना सबसे अच्छा जो वक्त अगर कह सकते हो तो हम बस इसी एज में अपना गुजारते हैं, जब ना कोई टेंशन होता है ना किसी चीज़ की हमें पड़ी रहती है। बस खेलो कूदो एंजॉय करो खाओ पियो, बस मस्त में रहो। उसके बाद ही बच्चों का शुरू हो गया था ड्राइंग कंपटीशन, जिसमें उनको वेन्यू में बैठ के मतलब ऑन द स्पॉट बैठ के ही ड्राइंग करना था। तो इनको अलग अलग टॉपिक दिया गया था, मतलब हर एक एज ग्रुप को अलग अलग टॉपिक दिए गए थे। तो प्रीथा ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो उसने अपना काम तो शुरू कर दिया है और इनको एक टाइम लिमिट दी गई है। इस टाइम लिमिट पे इनको पूरा अपना ड्राइंग कलर करके कंप्लीट करना है। तो प्रीथा ने तो टाइम से 1.5 घंटा पहले ही कंप्लीट कर लिया क्योंकि उसको हमेशा ही हड़बड़ी रहती है, उसको हर चीज़ की जल्दी रहती है। जल्दी जल्दी उसने कलर किया, बस जमा दे दिया। तो यहाँ बाकी बच्चों के भी आपको थोड़ी सी ड्राइंग दिखा देते हैं। ये भी बहुत अच्छा बना रहे हैं सभी बच्चे यहाँ पर। मतलब कंट्री साइड में भी या फिर गांव में भी बच्चों में टैलेंट मतलब कूट कूट के भरा हुआ है। बस इनको अच्छे मतलब पोजीशन या फिर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, इसलिए अपना टैलेंट शो नहीं कर पाते हैं। लेकिन इनमें भी ना टैलेंट भर भर के मतलब कूट कूट के भरा हुआ है कह सकते हैं आप। तो अभी शाम हो गई और हम सभी रेडी हो गए और अभी हम जा रहे हैं फिर से मंडप में, क्योंकि अभी कुछ स्पोर्ट्स बोल सकते हैं टाइप का, तो बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स होते हैं, तो वो सभी अभी होगा। तो वही हम सब देखने जा रहे हैं। और ये सब ना सभी के लिए है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी है। तो आपको भी दिखाती हूँ, आइयो आपको भी मज़ा आएगा, ये सब देख के एंजॉय करेंगे, तो देखते रहिए। तो भाई शाम को भी ना बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स की यहाँ पर अरेंजमेंट की गई थी, जिसमें ये था म्यूजिकल चेयर। और इस म्यूजिकल चेयर में ना ये वुमेन्स के लिए था, सभी औरतों के लिए। इसमें सिर्फ औरतें नहीं गर्ल्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। मतलब यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है, 12 साल के ऊपर कोई भी ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब माँ बेटी दोनों मिलके एक साथ ही गेम खेल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम है, मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है खेलने में नहीं देखने में, क्योंकि ये गेम ना देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये गेम के थोड़े से रूल्स आपको बता देते हो, आप लोगों को मालूम ही होगा। तो जिनको नहीं मालूम, ये म्यूजिकल चेयर एक्चुअली क्या है ना, ये चेयर को राउंड करके रखा जाता है। जितने पार्टिसिपेट होते हैं उस उनमें मान लीजिए 10 पार्टिसिपेट है तो 9 चेयर रखा जाता है, मतलब एक कम रखा जाता है। और फिर म्यूजिक के साथ साथ इनको राउंड करते हुए घूमते रहना है और जैसे ही म्यूजिक स्टॉप होगा अपना अपना चेयर पकड़ के बैठ जाना है। तो जो एक जना चेयर नहीं ले पाएगा या फिर मिस कर जाएगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा या फिर आउट हो जाएगा इस गेम से। तो ऐसे करते करते ना ये कम होता रहता है। मतलब मान लीजिए अभी 10 चेयर है, सॉरी 10 पार्टिसिपेट है, 9 चेयर है, तो फिर नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, फिर से एक और चेयर कम हो जाएगा और
8 चेयर रह जाएंगे, 7 पार्टिसिपेट रह जाएंगे, मतलब ऐसे करते करते कम करते करते लास्ट में सिर्फ ये एक ही चेयर रह जाता है और जिसमें 2 जना रहते हैं और उन 2 जनों में से जो सबसे पहले चेयर को लेगा वही विजयी कहलाएगा इस गेम का। तो इस बार इन्होंने क्या किया, चेयर के ऊपर एक जन को बैठा दिया है और उसके सर पे टोपी भी रख दी गई है। तो जो सबसे पहले जाएगा म्यूजिक स्टॉप होने पे और ये टोपी को लेगा वही विनर होगा, और विनर तो हो ही चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद शुरू हो गया था बॉयज लोगों के लिए ये टग ऑफ वॉर। ये जो 2 टीम है ना, ये 2 टीम में एक अनमैरिड साइड है और एक मैरिड साइड है। तो मैरिड अनमैरिड के बीच का ये टग ऑफ वॉर था, जो जीतेगा वही सिकंदर। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा विनर कौन है, ये अनमैरिड वाले ही विनर है। मतलब फिर उसके बाद शुरू हो गया था वुमेन्स के लिए पासिंग बॉल का गेम, जिसमें क्या होता है ना, राउंड करके सभी को खड़ा कर दिया जाता है, एक 1 हैंड डिस्टेंस पे सभी को खड़ा कर दिया जाता है और फिर म्यूजिक के साथ साथ इनको बॉल पास करते रहना है और जैसे ही म्यूजिक स्टॉप होगा जिसके हाथ में बॉल रह जाएगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा या फिर आउट हो जाएगा। तो ये गेम भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये लक का गेम है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम किसके हाथ में बॉल आएगा और कब म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम है ये। मैंने भी पार्टिसिपेट किया था लेकिन मैं डिस्क्वालीफाई हो गई थी, कोई नहीं, पर मुझे तो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो मेरी बहन और मेरी बुआ अभी भी टिके हुए हैं इस गेम में, तो चलिए देखते हैं ये लोग कितना दूर तक पहुँच पाते हैं। तो ये हर किसी गेम का ना इंटरेस्टिंग पार्ट होता है ना इसका लास्ट मोमेंट पे, जब कुछ ही पार्टिसिपेट रह जाते हैं। तो मेरी बहन भी डिस्क्वालीफाई हो गई है, अभी बस मेरी बुआ है और 2 जना और है, मतलब 3 जन है टोटल। मेरी बुआ एकदम लास्ट तक पहुंच गई है, देखते हैं अब मेरी बुआ विनर होती है कि नहीं। वैसे ये लास्ट मोमेंट ना थोड़ा टफ होता है और विनर है मेरी बुआ। तो चलिए अब आपको सुबह के टाइम पे जो ड्राइंग कंपटीशन हुआ था ना, तो उसी की थोड़े से झलकियां आपको दिखा देती हूँ। देखिए बच्चों ने कितना अच्छे से, छोटे छोटे बच्चों ने कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर अपना टैलेंट दिखाया है, शो किया है। आप भी थोड़ा देख लीजिए इनको। জড়িয়া পানি সজল চক্ষে করুণ রক্ষে গরিবের ভিটেখানি সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া দৈনের দায়ে বেঁচি বসে মায়ে এমনি লক্ষ্মী ছাড়া কি করিলা রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌন ভাবে কহিলেন শেষে ক্রূর হাসি হেসে আচ্ছা সে দেখা যাবে পরে মাস দেড়ে ভিটে এই মতো কাটে বছর 15-16 একদিন শেষে ফিরে বাড়ি দেশে বড়ই পাশো না হলো নমো 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 সুন্দর। तो सुबह से जितने भी कंपटीशन हुए थे ना, चाहे ड्राइंग का हो चाहे स्पोर्ट्स के हो, तो उन्हीं पे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को प्राइज मिल रहे थे। तो यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा था। उसी के बाद फिर शुरू हो जाता है आज के दिन का सबसे आकर्षण और बेहतरीन परफॉर्मेंस, और ये है आज के दिन का ये लास्ट प्रोग्राम। और इसी प्रोग्राम के साथ ही ये अन्नपूर्णा पूजा की यहीं पर ही समाप्ति होती है इस साल के लिए। तो इस साल की अन्नपूर्णा पूजा जो बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ था, बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ अरेंजमेंट किया गया था। एक के बाद जो भी होना था बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने अरेंजमेंट किया था। और खास बात ये है ना इस पूजा की, ये पूजा सभी गांव वाले मिल के करते हैं, मतलब हर किसी को अपना अपना काम दे दिया जाता है। तो वो सब अपना अपना जो भी काम है बहुत ही बखूबी से, बहुत ही अच्छी तरीके से निभाते भी हैं। यही तो खास बात है ना गांव की।
आज के इस प्रोग्राम के साथ ये अन्नपूर्णा पूजा की भी यहीं पे समाप्ति होती है और इस ब्लॉग की भी यहीं पर समाप्ति होती है। पर आने वाले ब्लॉग और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि ये तो पूजा था सार्वजनिक। इसके बाद जो है हमारे घर पे मतलब मेरे मायके पे एक छोटी सी पूजा का और अनुष्ठान का आयोजन किया गया है, तो उस पर भी बहुत जल्दी इसी चैनल पे व्लॉग आने वाला है। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो साइड में बेल आइकन है ना उसको भी दबा दीजिएगा। और आज की अगर ये व्लॉग अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपना फीडबैक दे दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।